आज तुमसे तुम ताक में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान। मीडिया का हमला, परिवार का शौक और ठीक उसी वक्त आर्य की एंट्री। अनु की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह से बदलने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आर्य वाकई अनु को इस तूफान से बचा पाएगा या हालात और बिगड़ जाएंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद टेंशन भरे माहौल से, जहां अनु पहले से ही अपने पापा की हालत को लेकर टूटी हुई होती है। गोपाल जी बेल पर बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन केस अब भी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच मीरा और रघुपति अपनी चालें और तेज कर देते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि जब तक केस को मीडिया में उछाला जाएगा तब तक सच दबा रहेगा। और यही वजह है कि अचानक अनु के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। मीडिया वाले बिना किसी संवेदना के उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं। कोई पूछता है कि आपके पापा को सजा कब मिलेगी, तो कोई यह तक कह देता है कि क्या आप भी इस सच्चाई से भाग रही हैं। ये सवाल अनु के दिल को अंदर तक तोड़ देते हैं। पूरा परिवार शौक में आ जाता है। पुष्पा जी घबरा जाती हैं, घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है और अनु खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। अनु बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मीडिया का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डर जाती है, कांपने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। परिवार के लोग भी चुप खड़े रहते हैं, क्योंकि किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं होता। तभी हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आते हैं और ठीक उसी वक्त होती है आर्य की धमाकेदार एंट्री। जी हाँ, जब हर कोई चुप होता है, जब अनु पूरी तरह टूट चुकी होती है, तब आर्य आगे आता है और मीडिया के सामने खड़ा हो जाता है। उसका अंदाज बिल्कुल अलग होता है, शांत लेकिन मजबूत। वो साफ शब्दों में कहता है कि किसी को भी बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने का हक नहीं है। आर्य मीडिया को साफ चेतावनी देता है कि असली गुनहगार बहुत जल्द सबके सामने आएगा। आर्य का यह रूप देखकर न सिर्फ मीडिया बल्कि पूरा परिवार भी हैरान रह जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्य इस तरह से अनु के लिए खड़ा होगा। अनु खुद भी शौक में होती है, क्योंकि एक तरफ उसने गुस्से में कहा था कि उसे आर्य की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वही आर्य आज उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने खड़ा है। आर्य सिर्फ मीडिया को जवाब नहीं देता, बल्कि अनु को भी हिम्मत देता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं है और सच को बाहर लाने के लिए वो हर हद तक जाएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट अभी खत्म नहीं होता। आर्य की इस हरकत से मीरा और रघुपति पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके सारे राज बाहर आ सकते हैं। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आर्य वाकई सच सामने ला पाएगा। क्या अनु अपने डर से बाहर निकल पाएगी और क्या मीरा और रघुपति की सच्चाई उजागर होगी। आने वाला वक्त तुमसे तुम ताक में और भी ज्यादा सस्पेंस, ड्रामा और इमोशंस लेकर आने वाला है। मीडिया के सामने आर्य की सख्त चेतावनी के बाद माहौल थोड़ी देर के लिए शांत जरूर हो जाता है, लेकिन घर के अंदर हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। परिवार के सभी लोग सदमे में होते हैं। पुष्पा जी बार बार यही सोच रही होती हैं कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। गोपाल जी खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं कि उनकी वजह से अनु को इतना सब सहना पड़ रहा है। वहीं अनु पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन आर्य की मौजूदगी उसे थोड़ा सा सहारा जरूर देती है। आर्य अनु से अलग से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि डरने से कुछ नहीं होगा। वो साफ कहता है कि यह लड़ाई सिर्फ केस की नहीं है, बल्कि सच और झूठ की है। आर्य अनु को भरोसा दिलाता है कि वो हर सबूत को एक एक करके सामने लाएगा और यह साबित करेगा कि गोपाल जी निर्दोष हैं। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन पहली बार उसमें थोड़ी सी उम्मीद भी नजर आती है। इधर दूसरी तरफ मीरा और रघुपति पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मीडिया को भेजकर उन्होंने अनु को कमजोर कर दिया होगा, लेकिन आर्य की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया है। मीरा गुस्से में रघुपति से कहती है कि अब हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। रघुपति भी मानता है कि आर्य को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोनों मिलकर कोई नई चाल चलने की प्लानिंग करने लगते हैं, ताकि आर्य सच तक न पहुंच पाए। आर्य पूरी तरह एक्टिव मोड में आ जाता है। वो पुराने सबूतों को दोबारा चेक करता है और उन लोगों से मिलने की तैयारी करता है जो इस केस से जुड़े रहे हैं। उसे शक होता है कि केस में कुछ ऐसा है जो जानबूझकर छुपाया गया है। वहीं अनु भी अब चुप रहने के बजाय मजबूत बनने का फैसला करती है। वो खुद से कहती है कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी और अपने पापा के लिए हर लड़ाई लड़ेगी।
लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। परिवार के कुछ सदस्य आर्य की इस दखल से खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि आर्य का इस तरह सामने आना केस को और बिगाड़ सकता है। घर में बहस शुरू हो जाती है और अनु एक बार फिर कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ आर्य, जो हर हाल में उसका साथ देने को तैयार है। इसी बीच मीडिया फिर से एक्टिव होने लगती है, लेकिन इस बार उनके सवालों का असर पहले जैसा नहीं होता। अनु अब डरती नहीं है, वो शांत रहती है और आर्य पर भरोसा करती है। आर्य साफ कह देता है कि अगर किसी ने भी बिना सबूत अनु या उसके परिवार को परेशान किया तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा। यह सुनकर मीडिया भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या आर्य के हाथ ऐसा कोई सबूत लगेगा जिससे पूरा सच सामने आ सके? क्या मीरा और रघुपति अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएंगे या उनकी चालें